हरियाणा विधानसभा के चुनाव में महज कुछ ही दिन का समय बाकी है। ऐसे में देश में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। 5 अक्टूबर को शुरू हो रहे हरियाणा के चुनावी रण में भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आमने सामने होगी। हरियाणा चुनावों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। ऐसे में सियासी उठापटक के बीच भाजपा, कांग्रेस और आप ने हरियाणा चुनावों के लिए अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वैसे तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटों पर चुनाव होने हैं, पर हरियाणा विधानसभा की जुलाना सीट हॉट सीट बनी हुई है। जुलाना सीट से पूर्व कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट, तो वहीं आपकी ओर से WWE की रेसलर कविता दलाल मैदान में है। भाजपा ने युवा योगेश बैरागी को जुलाना से मैदान में उतारा है। हरियाणा चुनाव एकदम दिलचस्प मोड़ पर है। ऐसे में जुलाना सीट पर कांटे की टक्कर होने की पूरी संभावना है। दरअसल कुश्ती से संन्यास लेने के बाद राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही विनेश फोगाट पहली बार कांग्रेस की ओर से जुलाना में चुनावी रण में होंगी। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी और वजन से महज 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण गोल्ड से चूक गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने लेडी खली के नाम से प्रचलित WWE की रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारकर बड़ा पासा खेला है। कविता ने WWE में सूट सलवार में खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस बार भाजपा ने नॉन जाट चेहरा कैप्टन योगेश बैरागी को जुलाना से मैदान में उतारा है। योगेश एक एयरलाइंस में पायलट थे और 2021 में कोरोना महामारी के दौरान वंदे भारत मिशन का हिस्सा थे। भाजपा के योगेश बैरागी विनेश फोगाट और कविता दलाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। योगेश शुरुआत से युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं। ऐसे में भाजपा का ये दाव विनेश फोगाट और कविता दलाल के सामने सही साबित हो सकता है। आज विनेश फोगाट ने चुनावी नामांकन पर चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। विनेश फोगाट ने नामांकन के बाद कहा कि मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं राजनीति में आ रही हूँ। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं जुलाना के लोगों द्वारा दिए जा रहे प्यार के लिए आभारी हूँ। देखिए, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक फील्ड में आई हूँ और वहाँ पे मैंने पहली बार एक कदम रखा है। आज ऑफिस में आके मतलब सर से मिलके ऐसे लगा और भाई साहब आए हैं तो मतलब जीत पक्की समझो। हम लेकिन मेहनत कर रहे हैं और हमने रेसलिंग करते हुए सीखा है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। तो हम अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सतपाल जी का आशीर्वाद रहेगा। इन्होंने भी अभी 6 महीने भी नहीं हुए, उन्होंने लोकसभा के लिए जो जीत यहाँ से जीन जुलाना से मिली थी, मैं चाहती हूँ कि उससे भी ज्यादा हम प्यार और आशीर्वाद लोगों का मिले। और भाई साहब जो बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार में आए हम और हर एक वर्ग का भला हो, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जुलाना के लोगों ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उनके प्यार के ऊपर, सम्मान के ऊपर मैं हमेशा खड़ी उतरूंगा। चुनाव में पार्टियां मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में 90 सीटों पर होने वाले महासंग्राम में किसी पार्टी को बहुमत लेना सीधी उंगली से घी निकालने की तरह होगा। वहीं अगर जुलाना सीट पर जातीय समीकरणों की बात की जाए तो हरियाणा में जाट आबादी 25% है। वहीं जुलाना का नाम भी हरियाणा के जाटलैंड में शुमार है। जुलाना में 50% के आसपास जाट आबादी है। विनेश फोगाट भी जाट समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। यहाँ से 2019 में जजपा के नेता अमरजीत डांडा ने चुनाव लड़ा था और 24,193 वोटों के बड़े अंतर से बीजेपी को शिकस्त दी थी। बता दें कि हरियाणा के जींद जिले में मौजूद जुलाना विधानसभा सीट के बख्ता खेड़ा गांव में विनेश का ससुराल है। बख्ता खेड़ा दिनेश के पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। यही वजह है कि विनेश ने जुलाना को अपनी पहली विधानसभा सीट के रूप में चुना है। चुनावों की तैयारियों में लगे राजनीतिक दलों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव जीतकर भाजपा के किले पर सेंध लगाना चाहेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा सत्ता वापसी की उम्मीदों को लेकर चुनावी रण में उतरेगी। इस चुनाव में आप भी अपने साम्राज्य को दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा तक फैलाना चाहेगी। बहरहाल चुनाव में अभी समय है। 5 अक्टूबर को एक ही चरण में हरियाणा के चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को नतीजों के ऐलान किए जाएंगे। जुलाना सीट पर चुनाव युवा वर्सेस युवा की लड़ाई है, जहां एक तरफ 2 खिलाड़ी मैदान में होंगे तो वहीं युवा योगेश भी हाथ आजमाइश के लिए तैयार होंगे। अब तो चुनावों का समय बताएगा कि किसका पलड़ा भारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।